सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। फ्रेंड, हमारे कार के अंदर एक सस्पेंशन का पार्ट होता है जिसे हम जनरली लोअर आर्म कहते हैं या फिर जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैची भी कहते हैं। फ्रेंड, बहुत से टाइम ऐसा होता है हमारे कार के जो लोअर आर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं और कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि लोअर आर्म जो होते हैं वो हमें कितने इंटरवल में चेंज करना चाहिए या फिर हमें ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हमारे व्हीकल के अंदर देखने को मिलेंगे जिस वजह से हम ये समझ जाए कि हमारे कार के लोअर आर्म कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं और उसे रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि लोअर आर्म अगर खराब हो गए हैं तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और अगर इन केस आपको पता है कि आपके व्हीकल का लोअर आर्म खराब हो गया है तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इस वीडियो के अंदर आपको मैं काफी सारा पैसा भी सेव करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, लोअर आर्म आपको अगर नहीं पता है तो ये एक तरह से आपके व्हीकल के सस्पेंशन का ही पार्ट होता है। जैसे हमारे नॉर्मल कॉइल स्प्रिंग होता है, डैम्पर्स होते हैं या फिर हमारी लिंक रॉड होती है, उसी तरह आपके व्हीकल के सस्पेंशन के पार्ट में एक लोअर आर्म भी होता है, जनरली जिसे हम कैची के नाम से जानते हैं या फिर जिसे हम कंट्रोल आर्म भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले ये बता दो कि हमें ऐसे क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या व्हीकल के अंदर ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें करना है जिससे हमें समझ में आए कि लोअर आर्म हमारे व्हीकल का खराब है। सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड वो आ जाएंगी नॉइस की प्रॉब्लम। अब नॉइस आप चाहे वो नॉर्मल आप रोड पे ड्राइव करें या फिर जब आप अनइवन रोड पे ड्राइव करोगे, लाइक अगर जहां रास्ता थोड़ा खराब है तो वहां आपको सस्पेंशन के पास से थोड़ी नॉइस देखने को मिलेंगी। जनरली वो लोअर आर्म की नॉइस फ्रेंड होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है नॉर्मल ड्राइविंग पर या फिर जब आप अनइवन सरफेस पे चला रहे हो अपनी व्हीकल तो जब कोई नॉइस आ रही है तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं आपकी व्हीकल का लोअर आर्म जो है वो खराब हो चुका है। इसके बाद सेकंड एक रीजन होता है फ्रेंड, अगर व्हीकल एक साइड पुल हो रही है किसी भी रीजन से, अगर आपको ऐसा लग रहा है एक साइड व्हीकल जा रही है या फिर स्टीयरिंग एक साइड कहीं ना कहीं जा रहा है तो ये भी एक रीजन होता है लोअर आर्म के खराब होने की वजह से व्हीकल वन साइड कहीं ना कहीं पुल होती है। अब ये कई बार अलाइनमेंट की वजह से भी हो सकता है, तो इसे आप फिजिकली इंस्पेक्ट करा सकते हो, लोअर आर्म को चेक करा सकते हो, उससे ये सारी चीजें इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। जनरली लोअर आर्म के खराब होने की वजह से भी व्हीकल वन साइड पुल होती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट रीजन आ जाता है वाइब्रेशन। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ड्राइव करने के टाइम आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, चाहे वो स्टीयरिंग पे बात करूं या नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आपको ऐसा थोड़ा वाइब्रेशन लग रहा है तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं आपके व्हीकल का जो लोअर आर्म है या फिर जिसे हम कैची भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गई है, उस वजह से आपके व्हीकल के अंदर वाइब्रेशन आ रहा है या फिर आपको स्टीयरिंग पर या फिर टर्न करने पर वो वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको फिजिकली आपको जो लोअर आर्म है उसे चेक कराना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड लास्ट जो पॉइंट है वो आप फिजिकली चेक कर सकते हो, किसी भी वर्कशॉप पे जा सकते हो, लोकल मैकेनिक के पास जा सकते हो, तो आप ये फिजिकली चेक करा सकते हो कि लोअर आर्म के अंदर कहीं वो कोई डैमेज तो नहीं है। कहीं हो सकता है आपकी व्हीकल के में इम्पैक्ट लगा हो, कहीं नीचे व्हीकल आपकी टकराई हो, उस वजह से आपकी लोअर आर्म जो है वो कहीं ना कहीं क्रैक हो गया हो, बेंड हो गया हो या फिर कोई ना कोई उसके अंदर डैमेज आया हो, या फिर कई बार जो लोअर आर्म की बुशिंग होती है, जो बॉल जॉइंट्स होते हैं वो भी कई बार खराब हो जाते हैं, तो आप फिजिकली चेक कर सकते हो उसकी कंडीशन क्या है। तो अगर वो बुशिंग कहीं ना कहीं कटी है, कहीं ना कहीं खराब है या फिर बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है तो उस रीजन से भी आप समझ सकते हो कि आपके व्हीकल का लोअर आर्म खराब है और उसे आपको चेंज करने की जरूरत है। तो यही कुछ अगर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इससे आप समझ सकते हो कि आपके व्हीकल के लोअर आर्म जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं या फिर वो होने वाले हैं। अब यहां से मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करने वाला हूं जिससे मैं आपका काफी ज्यादा पैसा भी सेव करूंगा। अब लोअर आर्म आपको ये समझ में आ गया है फ्रेंड, सारा इंस्पेक्शन आपने करा लिए हो और आपको ये समझ में आता है कि लोअर आर्म आपके व्हीकल के खराब है, तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, क्या वो लोअर आर्म को रिप्लेस करा लेना है, नया डला लेना है? तो फ्रेंड इसका मैं यहाँ पे आंसर आपको देता हूँ। फ्रेंड यहाँ आप बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकते हो सेम लोअर आर्म को यूज करके। अब वो कैसा? फ्रेंड जो भी लोअर आर्म होता है आपके व्हीकल का वो कंप्लीटली मेटल पार्ट होता है, उसके अंदर कुछ बुशिंग्स होती है या फिर बॉल जॉइंट्स होते हैं, जनरली वो ही खराब होते हैं। आपके व्हीकल का जो लोअर आर्म है फ्रेंड वो कभी भी खराब नहीं होता है, जो कंप्लीट लोअर आर्म असेंबली है वो कभी भी खराब नहीं होती। हाँ, ऐसी कोई अगर कंडीशन है आपके व्हीकल के अंदर बहुत जोर से कोई इम्पैक्ट लगा है जिस वजह से वो लोअर आर्म कहीं ना कहीं बेंड हो गया है या फिर उसके अंदर क्रैक आ गया है, तभी हम मान सकते हैं कि वो लोअर आर्म खराब है। अदरवाइज लोअर आर्म बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, सिर्फ उसके जो बुशेस होते हैं जो कि जनरली रबर के होते हैं या फिर जो उसके बॉल जॉइंट होते हैं वो ही खराब होते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में आप दो चीजें करवा सकते हो। जहां मैं अगर आपका पैसा सेव करने के बारे में बात करूं तो जो लोअर आर्म होते हैं फ्रेंड इजीली बाहर में रिपेयर हो जाते हैं। रिपेयर से मेरा मतलब ये है जो उसकी बुशिंग होती है वो इजीली बाहर में नई
लग जाती है। अब आप सोचोगे कि ये जनरली कहीं भी काम हो जाएगा, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। ये जो बुशिंग होती है फ्रेंड, लग तो जाती है, बुशिंग भी लग जाती है, आपके जो बॉल जॉइंट होता है वो भी कंप्लीटली न्यू हो जाता है। मीन्स जो आपके पुराने लोअर आर्म है उसमें से पुरानी बुशिंग निकालेंगे, न्यू डाल देंगे, या फिर उसके जो बॉल जॉइंट है वो पुराने निकालेंगे और नए डाल देंगे। तो ऐसे में आपका लोअर आर्म जो है, जो पुराना लोअर आर्म है, वो बिल्कुल नया बन जाएगा। और तो अब ये कहाँ आपको करवाना है? जनरली क्या होता है फ्रेंड, आप जो लोकल मैकेनिक होते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, आप उन्हें भी बात कर सकते हो। कई बार वो खुद भी ये चीज़ें करके देते हैं, या फिर उनके कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं जहाँ पे सस्पेंशन का काम होता है, लोअर आर्म का काम होता है, वहां से वो करवा के ला सकते हैं। जनरली फ्रेंड ये जो होता है वो नॉर्मली हम फिटिंग नहीं कर सकते, लाइक बुशिंग भी प्रॉपर्ली हम नहीं निकाल सकते और नई बुशिंग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जनरली ये हाइड्रोलिक प्रेस फिट होता है। मीन्स हाइड्रोलिक के ऊपर ये काम होता है, हाइड्रोलिक से ये निकाला जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस से ही ये सारी चीजें फिटिंग की जाती है। तो जो सस्पेंशन का काम करता है, सस्पेंशन रिपेयर करता है, वो जनरली आपको वहां पे ये चीजें करके दे देंगे। अब फ्रेंड अगर आप अपने पुराने लोअर आर्म में नई बुशिंग चेंज करवा लेते हो, या फिर आपके जो बॉल जॉइंट से अगर वो रिप्लेस करा लेते हो, तो जनरली 500-600 रुपए में या मैक्स टू मैक्स 800 रुपए में आपका इजीली ये काम हो जाता है। वही अगर आप लोअर आर्म चेंज कराने जाए जिसकी कोई भी नीड नहीं है, तो वहां आपके 2000, 2500 या फिर 3-3.5 के भी लोअर आर्म होते हैं। मैं सिंगल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मीन्स एक सिंगल लोअर आर्म जो होता है 2500-3000 का होता है। तो वहां आप 2500-3000 लगाने से अच्छा आपके 500-600 रुपए में यहाँ पे काम हो जा रहा है। अगर कोई पैसा सेव करना चाह रहा है, सोच रहा है यार मेरी व्हीकल जो है वो थोड़ी ओल्ड है, मैं न्यू लोअर आर्म नहीं डलाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आप इसे रिपेयर करा सकते हो, नई बुशिंग डलवा सकते हो और इजीली वो अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन कोई चाह रहा है नहीं मैं पैसा खर्च कर सकता हूं, तो उस केस में आप नया लोअर आर्म भी डाल सकते हो। बट जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, मैं आपका पैसा सेव करूंगा और लोअर आर्म कभी भी ऐसे डैमेज नहीं होते, सिर्फ उसकी बुशिंग खराब होती है। तो आप ये चीज भी करा सकते हो, उसकी बुशिंग चेंज करा के लोअर आर्म चला सकते हो। इससे आपका बहुत सारा पैसा भी सेव होगा और काम वही का वही होगा जो कि नया लोअर आर्म भी करने वाला है। तो ये चीज डेफिनेटली आप करवा सकते हो। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूं। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।